इंशाल्लाह आप। अच्छा जी, आज का लेक्चर जो है वो कल के लेक्चर की आगे कंटिन्यूटी है। और ठीक है जी, कल मैं एक बता रहा था ग्रुप 2 के अंदर कि अगर डिस्क्रिप्शन आपसे नहीं लिखी जाती है ना, मतलब जरा मुश्किल होता है फर्ज करें आपसे, तो आप गूगल ट्रांसलेट का सहारा ले सकते हैं कि हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप उर्दू में जो बात कहना चाहते हैं वो लिखें आप उर्दू में, और ये क्या करेगा यहाँ उर्दू में लिखेंगे और ये क्या करेगा, ये इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि जी हमें उर्दू में लिखना नहीं आता इस पे लैपटॉप के ऊपर, तो आप मोबाइल पे टाइप कर लें। मोबाइल पे आपके पास कई उर्दू कीबोर्ड होते हैं, आप मोबाइल पे टाइप करें और उसको जो है यहाँ पे कॉपी पेस्ट करें और उसके बाद यहाँ इंग्लिश में आपके पास आ जाए, खुद ही लिखता है। डेफिनेटली ऐसे ही होता है, लेकिन बात का ऐसा होता है ना, यहाँ पे जो उर्दू में लिखना होता है, उर्दू में ए पे क्या लिखा जाता है, बी पे क्या होता है। सर इंग्लिश में लिख देते हैं ऐसे। सर वो इंग्लिश में समझ आ गया, बड़ा सियाना हो गया तो। चले ओके जी, बहरहाल ये तरीका जो था इसको इस्तेमाल करें। आपने काम को रोकना नहीं है, आपने काम को आगे जो है ना बढ़ाते रहना है, कहीं आपने स्टॉप नहीं होना। ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, आज का जो काम हमारा है वो फाइवर गिग्स के अंदर डिस्क्रिप्शन के बाद वाला काम है। वो है जी हमारे पास क्या, क्लाइंट हमसे काम करवाना चाहता है तो हमें क्लाइंट से क्या चीजें चाहिए। क्लाइंट में कहे जो मेरी गैस पोस्ट लगा दो, आगे कुछ बताए ना, वो तुम क्या करेंगे, हम दूसरी कर सकते हैं ना। तो हमें क्लाइंट से क्या चाहिए होगा, या तो क्लाइंट हमें लिखा लिखाया आर्टिकल दे हमें, अगर तो पूरा आर्टिकल हमें लिखा लिखाया देगा हम सिंपली उसे पब्लिश करेंगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया। या अगर वो हमें आर्टिकल नहीं देना चाह रहा, वो हमसे लिखवाना चाह रहा है, तो फिर वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, उसके लिए हमने यहाँ देखे मेंशन कर दिया कि देखिए अ वेल रिसर्च आर्टिकल हैविंग एटलीस्ट 600 वर्ड्स, कि कम से कम 600 वर्ड्स का एक आर्टिकल होना चाहिए। एंड वन डू फॉलो बैकलिंक टू योर वेबसाइट, उसके अंदर लिख लगा होना चाहिए। इफ यू वांट मी टू राइट द कंटेंट फॉर यू, then you will have to provide क्या, नंबर वन टाइटल ऑफ द आर्टिकल, टाइटल क्या होगा, नंबर टू एंकर टेक्स्ट, और नंबर थ्री वेबसाइट आर्टिकल लिख लेता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना, तो ये हम कह सकते हैं टाइटल या कीवर्ड। उसके बाद नंबर टू चीज क्या चाहिए हमें, एंकर टेक्स्ट, कि उसने लिंक जो लगवाना है वो किस टेक्स्ट के पीछे लगवाना है। और नंबर थ्री हमें क्या चाहिए होगा, वो वेबसाइट का यूआरएल चाहिए, जो लिंक लगवाना है वो लिंक क्या है, तो लिंक लगवाना चाहते हैं। तो इसलिए अगर तीन चीजें हमें मिल जाएंगी तो हम क्या करेंगे, हम उसका आर्टिकल लिखवा के उसे पब्लिश भी कर देंगे। होता पता क्या, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि फाइवर पे ये होता है कि जब तक क्लाइंट ये रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करेगा तब तक उसका ऑर्डर स्टार्ट नहीं होगा। आज से कुछ अर्सा पहले ऑर्डर प्लेस कर देता था, रिक्वायरमेंट्स पूरी करता नहीं था, उसको ऑर्डर स्टार्ट हो गया और उसे मैसेज करी जा रहे हैं कि बताओ भी एंकर क्या होना चाहिए, लिंक कौन सा होना चाहिए, वो रिप्लाई नहीं करता, ऑर्डर हमारा लेट हो जाता, अल्टीमेटली नुकसान है फिर उसका। ऑर्डर लेट होने का नुकसान ये होता है कि आपकी जो रैंकिंग है वो थोड़ी शुरू हो जाती है, मतलब कि रैंक कर भी रही है वो आहिस्ता डी रैंक होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो कोशिश ये करनी होती है कि ऑर्डर टाइमली कंप्लीट करना, लेकिन पहले ये मसला होता था, अब उन्होंने क्या किया है, बड़ा स्ट्रिक्टली इसको फॉलो कर रहे हैं कि जब तक वो ये रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करेगा तब तक उसका ऑर्डर स्टार्ट नहीं होगा। अभी रिसेंटली ये क्लाइंट था, उसने ऑर्डर किया और उसने एक हफ्ते तक रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की, उसका ऑर्डर स्टार्ट नहीं हुआ। अब 2 या 3 दिन पहले उसने रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी, उसका ऑर्डर स्टार्ट हो गया। ठीक है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आपने लाजमी ऐड करना है। ऐड कैसे करना है, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है ऐड न्यू क्वेश्चन। अब इस पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ ऑप्शन है कि फ्री टेक्स्ट में ऐड करना है आपने इसको, या मल्टीपल चॉइस में ऐड करना है, या अटैचमेंट, कि क्लाइंट हमें फाइल अटैच करके दे। तो आप सिंपल यहाँ पे फ्री टेक्स्ट में कर लें, और फ्री टेक्स्ट के अंदर करके अब यहाँ उससे बता देना जी मुझे फला फला चीजें चाहिए। ठीक है जी। इस तरीके से आप अपनी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये सब इतना ही सा था, इसके अंदर कोई ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं जी एडवांस सेटिंग जो है, ये मैं भी पहली दफा देख रहा हूँ क्योंकि ये मैंने पहले नहीं किया, ये उन्होंने रिसेंटली किया इसको। कह रहा है जी हाईलाइटेड रिव्यूज, choose how reviews are highlighted in the what people loved about the seller section on your gig page. Choice,
You decide which review to highlight and the other they will be shown to buyers. They will be shown to buyers. अच्छा जी। अच्छा यहाँ पे ये फिलहाल ऑटोमेटेड मतलब ये है कि ये जो फाइवर के सेलर प्लस है ना, उनको ये ऑप्शन दी गई है कि वो चूज कर सकते हैं कि जब आपको इस गिग पे रिव्यू मिलेगा तो कौन सा रिव्यू हाईलाइट होगा, कौन सा रिव्यू हाईलाइट नहीं होगा। तो ये फिलहाल आपके लिए नहीं है। फाइवर जो सेलर प्लस होते हैं, इसकी फीस होती है, पर मंथ हमें फीस पे करनी पड़ती है, फिर हम फाइवर सेलर प्लस बनते हैं। तो उनके लिए एक ऑप्शन बेहतर है, हमारे लिए फिलहाल ये नहीं है। इसको हम करते हैं जी सेव, और इसी ऐसे ही सेव करके हम चले जाते हैं नेक्स्ट पेज। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे हमारे पास आया जी गैलरी। गैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें जब भी आपकी गिग रैंक कर जाती है और क्लाइंट के सामने आती है, तो मुझे बताएं क्लाइंट की नजर सबसे पहले किस पे पड़ेगी? इमेज के ऊपर। तो अगर आपकी गिग का इमेज अच्छा होगा तो फिर ही वो उसको करेगा, वरना उसको इग्नोर कर देगा। इसलिए आपकी जो गिग का इमेज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, बड़ा अच्छा होना चाहिए। तो वो इमेज कैसे लगाना है, देखिए यहाँ तीन ऑप्शन हमारे पास है। वीडियो लगा सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं, और डॉक कर सकते हैं। अब ये इमेज जो है इसकी साइज का होना चाहिए। तो देखिए जब इस पे माउस लेके आए हो ना, तो उन्होंने साथ यहाँ देखे बता दिया कि बेस्ट इमेज साइज। इमेज का जो बेस्ट साइज है वो क्या है, रिकमेंडेड है कि 1280 इंटू 769, यानी 1280 इसकी चौड़ाई होगी और 769 इसकी ऊंचाई होगी, पिक्सल्स। ये उसकी रेजोल्यूशन के यूनिट्स हैं। ये जो पिक्चर की चौड़ाई है वो कितनी होनी चाहिए, 1280, और जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, 769। तब मिनिमम कम से कम ये हो। और फाइल का जो साइज है मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 5 MB। इससे बड़ी फाइल नहीं होनी चाहिए। बहरहाल जी, अब ये इमेज हमने जनरेट कहाँ करना है, तो चलिए हम ऐसा करते हैं, गूगल पे जाते हैं, गूगल पे जाके यहाँ लिखते हैं कैनवा। कैनवा सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बाकी अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं तो आप उस पर बना सकते हैं। हाँ जी, फोटो बना सकते हैं, एडोब इलस्ट्रेटर पे कर सकते हैं। आप मोबाइल में कई ऐप्स होती हैं वहां बना सकते हैं, जो आपके लिए आसानी है। लेकिन ये देखिए ख्याल ये करना है, क्रिएट डिजाइन की ऑप्शन है ना, यहाँ देखें कि इसके अंदर हमारे पास है कस्टम साइज। कस्टम साइज पे क्लिक करना है आपने, और कस्टम साइज पे क्लिक करके आपने यहाँ पे विड्थ सेट करनी कितनी, 1280, और हाइट कितनी है, 769। ये सिलेक्ट करके आपने करना है क्रिएट। जब ये न्यू डिजाइन करेंगे तो आपके सामने ये दिखेगा उसी साइज का एक खाली पेज। ये देखे खाली पेज, साइज वही है जो फाइवर को चाहिए। हमने इस खाली पेज को भरना है। खाली पेज को भरने का जो सबसे आसान तरीका वो क्या है, अब देखिए लेफ्ट साइड पे ये टेम्पलेट्स मौजूद हैं ऑलरेडी। आप यहाँ सर्च कर लें, क्योंकि हमारी हेल्थ की क्या है ना, आप यहाँ पे हेल्थ लिख के सर्च कर लें। हेल्थ से मुतल्लिक आपके पास ये इमेज, इस इमेज को सिलेक्ट करो। इसमें भी कई ऑप्शन है, पूरी पूरी एक लेके सीक्वेंस है इसका। लेट्स सपोज मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखें हेल्थ से मुतल्लिक कोई ना कोई सिंबल आना चाहिए। वो डॉक्टर आ सकता है, इस तरह जो मैंने पिक्चर लगाई है उसके अंदर स्टेथोस्कोप है और हार्ट बना हुआ है। तो आप इस तरह मुतल्लिक कोई कोई सिंबल आ जाए, कोई अलामत आ जाए। उसके बाद आपने ये बड़ा सारा करना है, यहाँ पे आप सिंपल लिख सकते हैं लेट्स सपोज हाई अथॉरिटी गेस्ट पोस्ट। ठीक है जी, हाई अथॉरिटी हेल्थ गेस्ट पोस्ट, इसको हम जरा चेंज कर लेते हैं इसके अंदर ऐसे करके। ये ठीक है निकाल। देखिए इस तरह हम यहाँ पे जहाँ भी सेटिंग करनी है आपने, मैं सिंपली कर रहा हूँ। तो यहाँ भी हमने सेटिंग करनी है, तो यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं आप। वो डिजाइनिंग आपकी अपनी अपनी है, कितना अच्छा डिजाइन करते हैं आप। मैं कुछ जानना नहीं। अच्छा जी, अब यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे साथ, अच्छा ये इमेज में बनाना है, बता रहा हूँ कि जो आपने इमेज बनाया है आप इस तरह सेटिंग उसकी जैसे मर्जी टेम्पलेट से कर सकते हैं। फर्ज करें आपके पास टेम्पलेट नहीं है, मतलब आपको पसंद नहीं आ रहा है यहाँ से, आप क्या करेंगे, आप जाएंगे गूगल पे, गूगल पे यहाँ लिखेंगे हेल्थ, और हेल्थ से मुतालिक यहाँ देखें या देखिए हेल्थ से मुतालिक आपके पास बेशुमार इमेजेस जो है वो आ जाएंगे। ठीक है जी। लेट्स सपोज मुझे ये इमेज पसंद आ गया, फर्ज करें मुझे ये इमेज पसंद आ गया, मैं इसे कहूंगा डाउनलोड, सेव इमेज एज।
फिजिकल हेल्थ के नाम से ये डाउनलोड्स में सेव हो जाएगा। ले जी, मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो अब मैं वापस जाऊंगा कैनवा पे, इस पे नया पेज क्रिएट कर लेता हूँ, ऐड पेज, वो ऊपर वैसे का वैसे ही रहेगा। और ये मैं यहाँ डाउनलोड में जाएंगे, और ये देखें, ये आपका इमेज जो डाउनलोड किया था ये आ गया। इसको सेलेक्ट करें, ये देखिए वो इमेज आपका यहाँ पे शो हो जाए। अब इस पे जब क्लिक करेंगे आप, तो ये इमेज देखें वहां पे आ गया, खाली पेज के। अब इसको यहाँ से ड्रैग करके अपने पेज पे पूरा करना है। नहीं जी, ये सारा पूरा हो गया। आप इसके ऊपर जो लिखना है आप लिख सकते हैं। आप यहाँ से इसको भी करें ना, इसको कॉपी करें और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लें। देखिए जो जगह उसी हेडिंग में ला के लिख लें। तो जैसे भी आपने करना है, आप इस तरह यहाँ पे ये कर सकते हैं। अब जो चीजें और लिखनी है आपने वो यहाँ लिख सकते हैं। ये बात समझ है? तो चाहे आप कैनवा के अंदर जो टेम्पलेट्स मौजूद है चाहे वो इस्तेमाल कर लें, और चाहे खुद कोई इमेज ढूंढ लें गूगल से, उसको यहाँ फिट करें, उसके ऊपर जो लिखना है वो लिख सकते हैं। अगर आप वैसे चाहते हैं इसके ऊपर, तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन आएगी, ऐड हेडिंग। अब इस तरह करते हैं, अब देखिए यहाँ पे ऐड हेडिंग आ गई। अब जो लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरीके से आप अपने इमेज को टाइम कर सकते हैं। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि आपका जो इमेज है उसके ऊपर क्या चीजें होनी चाहिए, कि आपकी इमेज के ऊपर वो सारी चीजें होनी चाहिए जो क्लाइंट को ट्रैक कर सके। अब देखिए क्लाइंट को ट्रैक करने में क्या चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो हाई अथॉरिटी आ गया जी, हाई अथॉरिटी है। अगर आपके पास साइट बड़ी अच्छी है, आप देखिए DA 70+, DR 80+, एटसेट्रा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ट्रैफिक बता सकते हैं वहां पे, ट्रैफिक कोई रेंज बता दें, एग्जैक्ट ना बताएं ट्रैफिक, ऊपर नीचे हो जाती है साइड। अब बताएं कि अगर फर्ज करें उसकी 30,000 ट्रैफिक, आप 50,000+ ट्रैफिक, थोड़ा मार्जिन रख लें उसके अंदर। मेरी बात समझ रहे हैं ना? सर, आप जो चीजें क्लाइंट को ट्रैक करती हैं उन्हें हाईलाइट करके बड़ी बड़ी आप इसके अंदर लिखनी है, ताकि क्लाइंट उसको देख के इंप्रेस हो। तब सब क्लिक लाजमी करे और आपकी गिग पे मैसेज लाजमी करे। एक बार मैसेज कर ले उसके बाद फिर आराम करना हमारे लिए क्या होता है, निस्बतन आसान हो जाता है। एक बार आपने इमेजेस के लिए कुछ आइडियाज आप देख लीजिएगा, मुख्तलिफ लोगों ने अच्छे अच्छे इमेज बनाए होते हैं, वहां से आइडियाज लेके आप अपनी गिग को जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया फर्स्ट इमेज, प्राइमरी इमेज। अब इसके अलावा दो इमेजेस और लगा सकते हैं आप। देखिए उसके अंदर एक तो चीज आप लगाए, कोई अच्छी साइड है, कोई तो बहुत अच्छी साइड आपके पास है हेल्थ की, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें AHRF का, जिसमें ट्रैफिक शो हो रही है, उसका ग्राफ शो हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैंने चेक किया था इसको हमने। आप AHRF का उसका स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट यहाँ पे क्या कर दें इसका, ठीक हो गया। उससे क्या होगा, उसको जरा पता चल जाएगा यार ये वाकई रियल साइड है इसके पास। ठीक है ना? तो दो स्क्रीनशॉट अब यहाँ लगा सकते हैं। ठीक हो गया जी। इसके अलावा जो ऊपर वीडियो है, वीडियो के अंदर क्या लगाना है आपने? वीडियो के अंदर देखें, बेस्ट सबसे बेस्ट चीज तो ये है कि आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें। जो बातें आपने डिस्क्रिप्शन में कही हैं वो बोलें उस वीडियो के अंदर, और बोल के एक वीडियो रिकॉर्ड करके यहाँ पे अपलोड कर दें। लेकिन ये काफी टफ काम होगा आपके लिए, इसलिए इसकी सेकंड चॉइस क्या होती है? सेकंड चॉइस ये है कि आपके पास जो अच्छी अच्छी हेल्थ की साइटें हैं ना, आप उनके स्क्रीनशॉट लें, 5-6 साइटों के स्क्रीनशॉट ले लें AHRF से, उसके उनके बना लें स्लाइड शो। स्लाइड शो समझते हैं क्या होता है वाला? जो प्रेजेंटेशन होती है, मतलब पहले एक फोटो आती है, फिर दूसरी फोटो आती है, फिर तीसरी आती है, पीछे म्यूजिक चल रहा होता है। एक स्लाइड शो बना के वो यहाँ अपलोड कर दे। उससे क्या होगा, क्लाइंट को आपकी साइटों के बारे में एक प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा, इसमें फला फला अच्छी अच्छी साइटें हैं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, छोड़ दें, वीडियो ना लगाएं, इससे बगैर भी काम चल जाए, सिर्फ इमेज लगा लें, कोई इशू नहीं है। चलिए, इसके बाद अगली बात हमारे पास आती है डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे फाइल अपलोड करनी है, वो PDF फाइल हो सकती है। ठीक है जी। अब क्या करें, आपकी जो गूगल शीट है ना उसको डाउनलोड कर लें PDF की फॉर्म में। उसको PDF की फॉर्म में डाउनलोड किया जा सकता है। आप उसको PDF की फॉर्म में डाउनलोड करें और वो फाइल यहाँ अपलोड कर दें, ताकि जब भी प्राइसिंग ऐड कर लेना, या प्राइसेस अगर नहीं भी ऐड करनी तो कोई इशू नहीं है, आप वो शीट ऐड कर दें ताकि क्लाइंट आपकी तमाम साइटों को देख सके। इससे क्या होगा, क्लाइंट जब आपको मैसेज करने लगेगा उसको शो हो देगा यार ये इसकी शीट है, इसने ये फाइल भी अपलोड की हुई है,
वो आपकी फाइल देखेगा कि उसे साइटें पसंद आएंगी, वो डायरेक्ट आपको वो साइटें का पूछेगा, तो जी आपकी लिस्ट में फलाना फलाना साइटें, मुझे बताएं इनकी प्राइस क्या होगी। नहीं, वो आपने हरगिज नहीं देना, क्योंकि फाइवर के बारे में एक चीज याद रख लें कि फाइवर के अंदर जब भी हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करते हैं तो फाइवर आपको डायरेक्ट बैन करता है। आपने कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को यहाँ पे शेयर नहीं करना। मतलब जेल में आ जाता है ना, बात का दिया $100 का ऑर्डर है, तो सीधे सीधे $20 फाइवर को जा रहे हैं, तो अगर मैं डायरेक्ट हो दूँ इसके साथ तो यही 20 मुझे मुझे मिल जाएंगे। तो ऐसी चीज जब सोचते हैं, और अगर कोई फाइल शेयर करते हैं, कोई भी चीज शेयर करेंगे जिसके अंदर आपका कॉन्टैक्ट होगा, उसे ट्रैक कर लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं उसको, और अकाउंट आपका बंद कर देते हैं। और बात का क्लाइंट खुद चाह रहा होता है कि हमारे साथ डायरेक्ट होते हैं। कई क्लाइंट हमारे साथ ऐसे करते हैं, वो कहते हैं मेरे साथ डायरेक्ट आ जाए, क्लाइंट सेंड कर देता है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि क्लाइंट वो सेंड कर देता है अपना, कोई एक दफा ऑर्डर लगवाता है, दो दफा लगवाता है, उसके बाद जब उसे पता चल जाता है बंदा ट्रस्ट वाला बंदा है, तो वो डायरेक्ट होने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं? वो कहते हैं जी मेरा ये ईमेल एड्रेस है, इस पे मुझे मेल करो। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है कि अगर हम उसे कह देना यस ठीक है मैं करता हूँ, तो फिर तो काम खराब हो सकता है। तो हम करते हैं फिर क्या है, मतलब प्रैक्टिस क्या होती है, मैं उसे वहां तो स्ट्रेट फॉरवर्ड करता हूँ, यार ये फाइवर की पॉलिसी के खिलाफ है, हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन साथ ही हम उसको मेल कर देते हैं। ठीक है ना? तो असल में फाइवर को तो हमने यही शो करना है ना कि हम इसको सपोर्ट नहीं कर रहे डेफिनेटली, तो लेकिन उसको मेल भी कर देते हैं, फिर अगर डायरेक्ट बातचीत शुरू हो जाए तो हो जाती है। ठीक है ना? हाँ जी। क्या कर सकते हैं, हाँ, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अच्छा जी, अगर आप बात सुन लीजिए, अच्छा ये बात समझ आ गई ना कि अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट कोई भी शेयर नहीं करना कहीं पे भी। कई स्टूडेंट तो ऐसे वो तो मासूम होते हैं कि वो तो अपनी गिग के इमेज के ऊपर ही लिख देते हैं कॉन्टैक्ट एट दिस ईमेल एड्रेस। ठीक है ना? तो फिर वो फाइवर तो फिर सख्त एक्शन लेता है उनके खिलाफ, तो आपने ऐसा किस नहीं करना, आपने सिर्फ फाइवर पे ही सारी कम्युनिकेशन फाइवर भी करनी है। देखिए फाइवर आपको क्लाइंट ला के दे रहा है, तो कुछ उसका राइट बनता है, कुछ आके बनता है उसका। लेकिन वो फाइवर का जो नंबर दिया आपने, वो फाइवर के लिए है, वो कभी भी क्लाइंट को डिस्क्लोज नहीं करता। अगर वो क्लाइंट को डिस्क्लोज करना शुरू कर दे, वो तो मसले खत्म हो जाए, फिर क्लाइंट तो डायरेक्ट हो जाए सारे। इन नंबर दे देना, कोई मसला नहीं है उसके अंदर, नंबर देना चाहिए उसके अंदर, फाइवर वो मांगता है नंबर आपको, क्योंकि उसमें वेरिफिकेशन आनी होती है ना आपकी, एसएमएस वेरिफिकेशन, तो वो फाइवर के लिए है। फाइवर ने वो डिस्क्लोज नहीं करना, अपने रिकॉर्ड में सेव कर लेना बस उसको। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ इमेज के हवाले से, वो क्या है कि आपने इस इमेज को जब लगाना है ना, लगाने से पहले देखें ये इसका नाम क्या शो हो रहा है, हाई अथॉरिटी हेल्थ गेस्ट पोस्ट। ठीक है जी। अब मेरा कीवर्ड क्या था? हेल्थ गेस्ट पोस्ट, ऐसे है ना, विद विद हेल्थ बैकलिंक्स। हेल्थ बैकलिंक में दो कीवर्ड इस्तेमाल किए थे। तो जो आपका कीवर्ड है वो आपकी इस फाइल के नेम के अंदर लाजमी आना चाहिए। लेकिन जब मैं इसको डाउनलोड करूंगा ना यहाँ पे, मैं इसका करता हूँ सिर्फ पहले वाला पेज डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इससे डाउनलोड करूंगा, यहाँ पे कह रहा जी कि किसको डाउनलोड करना है आपने, मैं करूंगा सिर्फ पहले वाला पेज डाउनलोड करना। डन करेंगे इसको, और करेंगे डाउनलोड। देखिए अब क्या होगा, जब ये फाइल डाउनलोड होगी तो मेरे डाउनलोड्स के अंदर इसका जो नेम है वो क्या होगा, कहाँ गया जी, ये है जी ये। देखिए इसका जो नाम है वो क्या है, हाई अथॉरिटी हेल्थ गेस्ट पोस्ट। ये फाइल का नेम ये है। तो आपकी जो फाइल आपने सेव की है, उस फाइल के नेम के अंदर ये कीवर्ड आपका लाजमी आना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जो आपने इमेज अपलोड करना है, उस इमेज की जो फाइल आपके लैपटॉप में सेव हुई है, उस फाइल का नेम क्या होना चाहिए, कीवर्ड। तो कीवर्ड के नाम पे वो फाइल होनी चाहिए। बहरहाल जी, आपने जब ये सेव कर लेना है, फिर आप इसे जाएंगे यहाँ पे, सॉरी, आप यहाँ जाएंगे और यहाँ पे देखें, ब्राउज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ देखिए ऑप्शन आ गई, अब इसको चूज करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये आपकी फाइल क्या हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। इमेज आपका अपलोड हो चुका है। उसके बाद जो आखिरी स्टेप आपका होता है, वो सेव के बाद ऑप्शन आती है पब्लिश की। तो पब्लिश करने से पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने दुआएं शुआएं पढ़ लेनी है, दूसरी पढ़ लेना आपने, ताकि आपको टेस्ट ना आए। क्योंकि जब हम पब्लिश करने लगते हैं ना, तो हमें टेस्ट आ जाता है। टेस्ट नॉर्मली हमें हमारी फील्ड के अंदर दो तरह के टेस्ट आते हैं, या तो एसईओ का टेस्ट आता है, या फिर टेस्ट आता है इंग्लिश का। मोस्टली 90% केसेस में इंग्लिश का टेस्ट आता है, और 10% केसेस में एसईओ का टेस्ट आता है। और कई लोगों को टेस्ट नहीं आता। ठीक है ना? आप जरा सुन लें, जरा सुन लें।
ये देखिए, फर्स्ट करें पहली ऑप्शन, तो ये अगर आपको टेस्ट नहीं आया फिर तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी लकी है आपका जो है ना वो गिग पब्लिश हो गया। और कुछ लोग इतने लकी होते हैं कि उनको दो दो बार टेस्ट आता है। ठीक है ना, वो एक गिग पब्लिश करते हैं, टेस्ट आया, उन्होंने क्लियर कर लिया, पब्लिश हो गई। अगर गिग पब्लिश करने लगते हैं फिर टेस्ट आ जाता है। लेकिन नॉर्मली 7 गिग्स पब्लिश करने के दौरान आपको एक बार टेस्ट आता है। वो पहली गिग पे भी आ सकता है, वो दूसरे पे भी आ सकता है, वो 7वीं पे भी आ सकता है। नॉर्मली एक बार आता है, लेकिन कई लकी लोगों को फिर 2-3 बार वो टेस्ट आ जाता है। बहरहाल जी, अब ये जो टेस्ट है मोस्टली इंग्लिश का टेस्ट आएगा। इसका लेवल बड़ा लो होता है, मतलब कोई ज्यादा मुश्किल टेस्ट नहीं होता इंग्लिश। किसी ने एक मैट्रिक अच्छे नंबर से किया है, अच्छे नंबर से किया है, किसी इंग्लिश में अच्छे नंबर हो, कोरोना में ना किया हो बस मैट्रिक। ठीक है ना, कोरोना का मैट्रिक जो है ना वो अच्छा मैट्रिक नहीं है। तो बहरहाल, तो अगर आपने मैट्रिक अच्छे नंबरों से किया, इंग्लिश में मार्क्स आपके अच्छे थे, तो आप वो टेस्ट इजीली पास कर सकते हैं। बड़ा आसान टेस्ट होता है इंग्लिश का, मुश्किल नहीं होता। अच्छा, फर्ज करें अगर आपको एससीओ का टेस्ट आ जाता है। एसईओ का टेस्ट आपको तब आता है जब आप अपनी सेटिंग्स में, अपनी स्किल्स के अंदर अपने आप को एसईओ एक्सपर्ट शो करते हैं। तो कल शायद मैंने बात की थी आपके साथ, ये ग्रुप 2 में बात हुई थी कि आपने कभी भी अपने आप को एसईओ एक्सपर्ट नहीं कहना। अपनी स्किल्स के अंदर लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट कह लें, ठीक है जी, गेस्ट पोस्टिंग एक्सपर्ट कह लें, लेकिन आपने अपने आप को एसईओ एक्सपर्ट नहीं कहना। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था, जब मैंने ये काम अभी शुरू किया था तो मुझे आ गया एसईओ का टेस्ट, क्योंकि मैंने अपने आप को एसईओ एक्सपर्ट शो किया हुआ था। और जब एससीओ का टेस्ट आया, फिर मुझे तो एससीओ का पता नहीं था तब, उस जमाने में। तो फिर मेरा जो एससीओ का टेस्ट था वो शहजाद भी ने पास किया था मेरे बिहाफ पे। ठीक है ना, तो इसलिए आपको जो टेस्ट आएगा वो तो मुश्किल हो जाएगा ना पास करना। अच्छा, अब यहाँ पे अगर टेस्ट फर्ज करें आपको आ जाता है, तो टेस्ट पास करने का तरीका क्या है, उसके लिए आपको नकल करनी पड़ेगी। ठीक है जी, उसके लिए आपको बूटी तैयार करनी पड़ेगी। समझते हैं ना, वो जो पर्ची तैयार करके बचपन में अक्सर लेके जाते होंगे आप, कि नहीं? चले, ओके। अच्छा इकबाल, तो वो जो एक हमने नकल तैयार करनी है, वो कैसे तैयार करेंगे, जरा वो तरीका भी देख लें। हमने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके हम सर्च करेंगे फाइवर सॉल्व्ड इंग्लिश टेस्ट। अगर आपको इंग्लिश टेस्ट आ गया, इसमें टाइम होता है, ऐसा नहीं होता कि टेस्ट आपको है फौरन आपने टेस्ट देना है, ऐसा नहीं होता। आपने 48 आवर्स के अंदर या 72 आवर्स के अंदर आपने टेस्ट पास करना होता है। 2-3 दिन का टाइम मिल जाता है आपको। लेकिन जब आप टेस्ट शुरू कर लेते हैं ना, फिर आप उसे रोक नहीं सकते, फिर पूरा अटेम्प्ट करना पड़ेगा आपको। लेकिन टेस्ट शुरू करने के लिए आपके पास मार्जिन होता है टाइम का। तो जब टेस्ट आपको आ गया, टाइम आपके पास है, आप अपना नकल तैयार करने पहले। ठीक है, इशू होता है, वो इशू हो जाता है, टेस्ट आपको देना पड़ेगा। जी, मैं आपको अभी आता हूँ कि क्या क्या कैसे करना है। बेहतर प्रैक्टिस क्या है, जो बेहतर प्रैक्टिस है वो ये है कि आप यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर लें, और आपको देखिए कई साइटें ऐसी मिल जाएंगी जहां पे फाइवर के सॉल्ड इंग्लिश टेस्ट है। 2023, 2023, 2023, ये देखें। मैं बताता हूँ, क्या बताता हूँ कि क्या होता क्या है इसके अंदर, मैं उसकी मुकम्मल बात कर देता हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे काफी आपको यहाँ पे साइटों पे ये चीजें मिल जाएंगी। आपने करना क्या है, आपने सिंपली ये सारी साइटें वन बाय वन खोलनी है, 3-4 साइटें खोल लें। वन बाय वन खोल के आपने इनके जो क्वेश्चंस हैं वो आपने कॉपी करने हैं, और आप अपने पास एक फाइल के अंदर, वर्ड की फाइल होती है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या गूगल डॉक्स, उसके अंदर आपने क्या करना है, तमाम सवाल को कॉपी पेस्ट करना है। पहली साइड खोली तो बस सारे सवाल कॉपी किए, पेस्ट कर दिए। अगली साइड खोली, सारे सवाल पकड़े, पेस्ट कर दिए। इस तरह 2-3 साइटों से आपने सारे सवाल पकड़ के 2023 के वो आपने पेश कर दें। एक चीज याद रखिएगा कि जो क्वेश्चंस हैं वो हर मंथ चेंज होते हैं, हर मंथ चेंज होते हैं। तो फर्ज करिए चल रहा है, ये अप्रैल चल रहा है ना, तो अप्रैल के अंदर नॉर्मली क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं। मतलब जो टेस्ट फर्ज करें कल आपको आया था, आज आपको आया है, उसमें से ऑलमोस्ट 30-40% क्वेश्चन क्या होंगे, वो सेम ही होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जो सेम मंथ के अंदर टेस्ट होते हैं ना, उसमें काफी हद तक क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं, और जो प्रीवियस मंथ का होता है उसमें से थोड़े रिपीट हो रहे होते हैं। तो रेपिटेशन होती है। और देखिए इसमें सारे सवालों के जवाब सही देने हैं आपने। अगर आप 70% आंसर ठीक दे देते हैं तो दैट मीन्स आप पास हैं। तो 70% आपने आंसर सही देने हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं, तो 40 का 70% कितना बनता है? 28 क्वेश्चन। तो 28 क्वेश्चन आपने क्या करने हैं, उनका सही जवाब देना है आपने, 40 में से। और आपके पास एक सवाल के लिए आई थिंक 1 मिनट होता है। तो इसीलिए आप नकल मार के वो जवाब दे सकते हैं, तो अगर आपने पहले से नकल तैयार की हुई है। अच्छा, अब ये फाइल आपने रेडी कर लेनी है पहले। ठीक हो गया जी। अच्छा, पहला तरीका तो इसका ही है। अच्छा, एक चीज क्या है, जब आप फाइवर का टेस्ट स्टार्ट करते हैं ना, फाइवर का टेस्ट आप शुरू कर लेते हैं, फिर आप कोई भी और चीज नहीं खोल सकते। मतलब ये नहीं हो सकता एक विंडो के अंदर फाइवर का टेस्ट चल रहा है, दूसरी विंडो के अंदर आपकी नकल चल रही है, आप उससे देख देख के करी जा रहे हैं। तो फाइवर इसका हल निकालना होगा कि जैसे ही आप विंडो स्विच करते हैं ना, वहां आ जाता है फेल्ड, टेस्ट फेल्ड।
आपका आपका नेट डिस्कनेक्ट होगा तो टेस्ट फेल हो गया। मैं उसकी तरफ अभी आ रहा, अभी तो बात हमारी स्टार्ट हुई ना टेस्ट की। मैं खुद ही बताऊंगा इंशाल्लाह आप। हाँ जी। अच्छा अगला सुन लें दीदी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। तो बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे एक डिवाइस के ऊपर ये दोनों काम इकट्ठे नहीं कर सकते। इसका हल अब क्या है? हल बड़ा सिंपल है कि आप मोबाइल पे अपनी फाइल खोल लें, कि मोबाइल पर टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू कर दें, और लैपटॉप के ऊपर जो है आप अपना वो फाइल ओपन कर लें, या कुछ छोटे भाई को साथ बैठा लें, बहन को साथ बैठा लें, एक लैपटॉप उनको दे दें, एक लैपटॉप आप पकड़ लें, किसी दोस्त के घर चले जाएं, दो लैपटॉप का इस्तेमाल कर लें। एक लैपटॉप पे दोनों काम नहीं कर सकते आप। और आपने ख्याल ये करना है कि आपके लैपटॉप की बैटरी सही होनी चाहिए। अगर बैटरी लाइट चलेगी, लैपटॉप बंद हो गया ना आपका, तो वहां फेल आप। अच्छा, अब अगला सवाल जो आप पूछ रहे थे कि फेल होने के बाद क्या होगा फिर, तो फेल होने के बाद आपको 90 डेज वेट करना पड़ेगा। 90 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, फिर आप दोबारा टेस्ट दे सकते हैं। 90 दिन आपको इंग्लिश की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अच्छा, तो उसका हाल यही है कि अगर आपका टेस्ट फेल होता है तो आप बजाय 90 डेज वेट करने के अकाउंट नया बना लें, ठीक है ना। उस अकाउंट को डीएक्टिवेट करें, अकाउंट ही नया बना लें, नए से। और अक्सर ऐसा होता है हमारे स्टूडेंट के साथ कि पहला अकाउंट उन्होंने बनाया, उस पर गिग बनाई, टेस्ट आ गया, टेस्ट फेल हो गया। अगला अकाउंट बनाया, उस पर टेस्ट ही नहीं आया, वो टेस्ट के बगैर गिग पब्लिश होगी। ऐसा भी हो जाता है बास का। उसमें इंटरनेट चेंज कर लेना। अब पहले फर्ज करें वाईफाई पे बना रहे थे, अब हॉटस्पॉट पे कर लें, इंटरनेट चेंज कर लें, या डिवाइस चेंज कर लें, किसी और डिवाइस पे अकाउंट बना के बाद में इस पे लॉगिन कर लें, ठीक है ना। तो डिवाइस चेंज कर लें, इंटरनेट चेंज कर लें, वो मसला नहीं होगा। ईमेल आईडी चेंज कर लें, फोन नंबर चेंज कर लें, उससे क्या होगा, वो मसला आपका हल हो जाएगा, इतना इशू नहीं आएगा। अच्छा बहरहाल जी, ये तरीका जो टेस्ट का मैंने बता दिया, इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा चैट जीपीटी से भी टेस्ट कुछ लोग क्लियर करते हैं। चैट जीपीटी का इस्तेमाल जो है, उस पर वीडियो शदाब भी की मौजूद है, उसको देखिएगा लाजमी। उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चैट जीपीटी से नकल कैसे मारते हैं, इस पे वीडियो नहीं है उनकी, ठीक है ना। तो चैट जीपीटी का इस्तेमाल अगर आपको आता है, तो जो भी सवाल आपको है, सवाल लिखें, उसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो उसका आंसर देख के चैट जीपीटी से सवाल लिखते जाएं, आंसर आता जाएगा, आप पुट करते जाएं, आपके इंशाल्लाह 100% मार्क्स आएंगे, आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जी, नहीं, टू द पॉइंट भी जवाब उसे ले सकते हैं। असल में प्रॉम्प्ट का फर्क होता है, जैसे प्रॉम्प्ट कैसी दे रहे हैं हम। हाँ जी, तो उस पर डिपेंड कर रहा होता है। बहरहाल जी, ये जो 5 इंग्लिश टेस्ट है, अगर आपका पास हो जाता है, तो आपकी जो गिग है वो पब्लिश हो जाएगी। अच्छा, आप जो गिग आपकी पब्लिश हो गई है, उसके बाद की बात क्या है, जरा उसकी तरफ भी आवाज आते हैं। अच्छा जी, स्विच टू बाइंग। देखिए, फर्ज करें ये आपकी गिग पब्लिश हो गई है, तो आपने क्या करना है, इस गिग को शेयर करना है। आपने इस गिग को मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर शेयर करना है, और लोगों से कहना है कि मेरी इस गिग को लाइक करें। अब देखिए, आपकी क्लास के अंदर जो दोनों ग्रुप्स मिला के तकरीबन ये 300 350 लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं इस ग्रुप के अंदर। अगर सब लोग एक दूसरे की गिग को लाइक कर लें घर बैठ के, ऐसा नहीं करना कि यहीं बैठ के आपस में लाइक कर रहे हो, लोकेशन चेंज होनी चाहिए, आईपी एड्रेस डिफरेंट होना चाहिए। अगर फर्ज करें मेरी गिग को तो 15-20 लोग लाइक कर देते हैं, तो मेरी गिग की रैंकिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जब मैंने अपनी फैशन की गिग बनाई मैंने, तो मैंने जब गिग बनाई, वेरी नेक्स्ट डे मैंने देखा तो वो सेकंड पेज पर रैंक कर रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने एक लाइक उसे खुद ही कर लिया। खुद भी लाइक करने की ऑप्शन आती है, मैंने खुद लाइक किया उसको, और मैंने एक दोस्त से कहा जी जरा आप ही लाइक कर दो मेरी गिग। अब ये सिर्फ 2 लाइक्स मैंने करवाए गिग के ऊपर, तो वेरी नेक्स्ट डे मेरी जो गिग थी फर्स्ट पेज पे आ गई। तो लेकिन मेरा अकाउंट तो थोड़ा पुराना था, इसलिए शायद जल्दी इफेक्ट पड़ा उसका। आप अगर 15 20 30 लाइक्स करवा लेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी जो गिग की रैंकिंग है वो काफी हद तक क्या हो जाएगी, वो बूस्ट कर जाएगी, बेहतर हो जाएगी। तो गिग को आपने लाइक भी करवाना, ठीक है जी। इसके अलावा पुराना तरीका हमारा ये होता था कि हम अपनी गिग बना के हर गिग के ऊपर 5 रिव्यूज बाय करते थे। 5 रिव्यूज बाय करते थे, जिस गिग को रैंक करना है ना, उस पर 5 रिव्यू बाय करना है। वो गिग आपकी रैंक कर जाती थी, उस पर ऑर्डर आना शुरू हो जाता। लेकिन अब फाइवर ने क्या किया है, फाइवर ने अच्छे अच्छे लोगों को भी अकाउंट बंद कर दिए, क्योंकि उन्होंने फेक रिव्यूज लिए थे। इसलिए इसे कहते हैं स्नोबॉल टेक्निक। स्नोबॉल टेक्निक जो है, क्या होती है, एसईओ के अंदर ये स्नोबॉल टेक्निक काफी इम्प्लीमेंट होती है। देखिए, स्नोबॉल से मुराद क्या है, कभी शायद देखो कि गेम भी खेली होगी आपने किसी ने, शायद स्नोबॉल गेम खेली किसी ने, बचपन में खेलते थे हम। वो क्या होता है, पहाड़ के ऊपर से चोटी से एक छोटा सा पत्थर गिरना शुरू, नीचे नीचे गिरना शुरू होता है, से वो नीचे आता जाता है, उसके साथ बर्फ अटैच होती जाती है, और आहिस्ता से क्या होता है, वो बर्फ का बड़ा गोला बन जाता है, ठीक है ना। अब उसमें क्या होता है कि एक दफा आपको थोड़ी सी बर्फ अटैच करनी पड़ेगी, पहला पड़ेगा उसको,
मेरी बात समझ, जहां वो रुकेगा फिर थोड़ा सा पुश दे दे उसको। तो यही टेक्निक यहाँ इस्तेमाल होती है। अगर आपको फाइबर पे ऑर्डर नहीं आ रहे, आप खुद एक ऑर्डर लगवा दें ऐसे देके किसी को, इनिशियल पुश मिल गया उसको, तब एक झटका मिल गया उसको, अब उसको ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। जहां फिर कहीं काम रुक रहा है फिर ऑर्डर लगवा दें खुद ही अपने पैसे दे। तो मैंने भी रिसेंटली, ये पिछले साल की बात है, जुलाई अगस्त की बात है, मेरे चंद ऑर्डर्स लेट हो गए, एक दो ऑर्डर कैंसिल भी हो गए क्लाइंट की गलती की वजह से कैंसिल हुए। लेकिन हुआ क्या, तमाम तमाम गिग्स री-रैंक कर गए, तब पहले पेज पे थी। लेकिन इस मिस हैप की वजह से क्या होगा, सारी की सारी गिग्स मेरी डी रैंक कर गई, इंक्वायरीज आना बंद होगी। 2 माह के अंदर मुझे कोई नई इंक्वायरी नहीं, जो पुराने क्लाइंट चल रहे थे बस वही चल। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने अक्टूबर में आके, जब तक किया मैंने अक्टूबर में आके, फिर मैंने 3 4 5 मैंने ऑर्डर लगवाए खुद ही, फेक रिव्यूज लगवाए उसको। लेकिन अब चूंकि फाइवर ने इस चीज को बहुत ज्यादा सख्ती से नोटिस कर दिया है, इसलिए अब ये चीज सेफ नहीं है। कुछ सेलर्स अभी भी कन्फर्म, अभी भी इंश्योर करवाते हैं कि आप अकाउंट बंद नहीं होगा। तो कुछ लोग भी अच्छी वर्किंग कर रहे हैं, वो आपको रिव्यू इस अंदाज से देते हैं कि अकाउंट बंद नहीं होता आपका। लेकिन ये है कि लोग जो हैं, मैक्सिमम लोग अब रिव्यू दे रहे हैं ना, अकाउंट बंद होगा। इसलिए इससे हम फिर अवॉइड कर रहे हैं। आप ये कि अपनी की एसईओ ही इतनी करें, उससे आपको आपकी रैंक आ जाए, और लाइक्स ज्यादा करवा लें आप। लाइक्स और क्लिक्स, इसकी भी सर्विस होती है, पेड सर्विस। 500 रुपए देंगे तो 100 लाइक्स मिल जाएंगे, 100 लाइक्स मिल जाएंगे आपको 500 रुपए में। और आप 500, वो आपको 200 300 क्लिक्स आ जाएंगे आपकी गिग के ऊपर। जब लाइक्स आएंगे क्लिक्स आएंगे तो फाइवर क्या समझ कि लोग इसको लाइक कर रहे हैं, क्लिक्स कर रहे हैं, इसका मतलब ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से फिर ये कुछ आर्टिफिशियल तरीके भी होते हैं अपनी गिग को रैंक करने के। बहरहाल जी, ये मैंने कुछ चीजें आपको बताई हैं फाइवर के हवाले से, उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। और जी जी, सोशल मीडिया पे शेयर करने का तरीका ये होता है कि एक दोस्त है, मैं मेरी मिसाल करता हूँ, मैंने की प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं, मैंने बताया कि शेयर करनी है आप। उन्होंने शेयर कैसे शुरू की, तो ग्रुप्स होते हैं फाइवर के कई, फाइवर के नाम के। आप उन ग्रुप्स में जाते हैं और वहां वो एक पोस्ट करते थे कि लेट्स एक्सचेंज लाइक्स, लेट्स एक्सचेंज लाइक्स, एक्सचेंज करते हैं लाइक्स को, कि आप मेरी गिग को लाइक करें, मैं आपकी गिग को लाइक करूँ। और साथ ही वो फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक दे देते थे अपनी गिग का। अब कमेंट्स में लोग आते थे, आप उनकी खोल के लाइक भी कर देते थे, और नीचे कमेंट में अपनी, मुझे मुझे मेरे की को लाइक कर। अब होता क्या है कि अगर आप किसी 100 गिग्स को लाइक करेंगे ना, 100 लोगों के गिग्स को लाइक करेंगे, बदले में आपको 15 20 मिल जाएगा लाइक्स। 100% नहीं होते, क्योंकि कुछ लोग लाइक करवा लेते हैं, आगे से लाइक बैक नहीं करते। तो इस तरह की पोस्ट लगा के अपनी गिग को आप लाइक करवा सकते हैं। मैंने बताया आपस में इतना बड़ा ग्रुप है आपका, आपस में भी 15 20 लाइक्स तो आराम से कर सकते हैं। अब लोग ना करें 15 20। बस जिस तरीके से अगर आपकी गिग रैंक आ जाती है तो आपको इंक्वायरीज आएंगी, इंक्वायरीज आने के बाद फिर आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी, और आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस इंशाल्लाह बन जाएंगे। अच्छा, फाइवर के ऊपर एक चीज आपने ख्याल रखनी है कि फाइवर के ऊपर आपको जब भी कोई मैसेज आएगा, आपने उस मैसेज का रिप्लाई लाजमी करना है, और विद इन एन आवर करना है, 1 घंटे के अंदर अंदर। क्योंकि अगर आप लेट रिप्लाई करते हैं, उसके दो नुकसान होते हैं। लेट रिस्पॉन्स करने के दो नुकसान आते हैं। पहला नुकसान ये होता है कि जब लेट रिप्लाई करते हैं, तो आपकी रैंकिंग डाउन होती है, आपकी रैंकिंग डाउन होती है। देखिए जरा, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अगर स्विच टू बाइंग करता हूँ, तो यहाँ देखें आपके पास, यहाँ पे नहीं हुआ, ये देखें, इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट से मुराद क्या है कि कितने मैसेज आए और कितनों का जवाब दिया मैंने। तो मैंने 100% मैसेज का जवाब दिया। इनबॉक्स टाइम 1 आवर्स, ये 1 घंटा होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये ग्रीन होगा, वरना ये रेड हो जाएगा। रेड हो जाएगा तो गिग्स आप खराब होना शुरू हो जाएंगे। ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट, जितने ऑर्डर मुझे मिले हैं, क्या मैंने सारे एक्सेप्ट किए हैं? वो सारे हैं। डिलीवर्ड ऑन टाइम, तो ये 92% है कि मैंने सारे ऑर्डर डिलीवर टाइम पे नहीं कर सका, एक ऑर्डर मेरा लेट भी हो गया था। अच्छा, ऑर्डर कंप्लीशन, जितने मुझे ऑर्डर मिले मैंने सारे मुकम्मल किए हैं, तो उसका भी क्या है, 92%। क्योंकि रिसेंटली एक बंदे ने, अजीब से बंदे ने, जो है ना यूएसए का बंदा था, उसने बस वो वैसे ही कर दिया, क्लोज किया उसके, ऐसे लगे उसकी ऑर्डर कैंसिल, कितना होगा, 92%। ये आपका 90% तक मैक्सिमम मिनिमम होना चाहिए। ठीक। इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से ये होता है कि आपका
ये जो तमाम चीजें अगर ग्रीन है उसका मतलब ये है कि आपकी गिग सेफ है। अगर इनमें से एक भी चीज रेड हो जाएगी तो गिग्स आपकी डी रैंक होना स्टार्ट हो आहिस्ता आहिस्ता। तो ये चीजें आपने लाजमी मेंटेन करनी है, जल्दी रिस्पॉन्स करना है, क्विक रिस्पॉन्स करना है। पहला फायदा तो ये होगा कि गिग्स आपकी डी रैंक होने से बच जाएंगे। नंबर 2 फायदा ये होता है, एक चीज याद रखिएगा कि फाइवर पे जब भी कोई बंदा आपको मैसेज करता है तो आपने ये हरगिज नहीं समझना कि उसने सिर्फ आपको मैसेज किया है। फाइवर पे जब कोई बंदा आपको मैसेज करता है तो एट द सेम टाइम उसने 2 3 4 लोगों को और भी मैसेज किया होता है। अगर मेरे सामने 5 गिग्स आई हैं, मैं पांचों को मैसेज कर दूंगा, जिससे मुझे पहले रिप्लाई आ जाएगा और अच्छा रिप्लाई आएगा, मैं उसके साथ काम करना शुरू कर दूंगा। तो अगर आप लेट रिप्लाई करेंगे तो आपके लेट करने के चक्कर में क्या होगा, वो क्लाइंट किसी और से काम करवाना शुरू कर देगा। इसलिए कोशिश आपकी क्या होनी चाहिए, फाइवर पे आपने एज अर्ली एज पॉसिबल रिस्पॉन्स करना है। उसका हल ये है कि आप अपने मोबाइल के ऊपर फाइवर की ऐप इंस्टॉल कर लें, उसको लॉग इन कर लें। अभी नोटिफिकेशन आएगा, अगर लैपटॉप आपके पास नहीं भी है तो मोबाइल पे आप रिप्लाई कर सकते हैं इसे, कोई मसला नहीं है। उसमें देखें जो रात का टाइम होता है ना, तो फाइवर ने उसको सेट किया हुआ है, जो रात का टाइम है उसके अंदर अगर मैसेज आपको आता है तो वो उस पर लेट का कंसिडर नहीं करता। मतलब पाकिस्तान में ये समझ लें कि रात 9 बजे से लेके सुबह तकरीबन 5 6 बजे तक का जो टाइम है ना, ये वो रात में कंसिडर करता है। अगर आप रिप्लाई नहीं भी करते तो फाइवर आपको माइंड नहीं करता इस चीज, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज तो ये होगी है, एक चीज और सुन लें कि यहाँ देखिए जब मैं फाइवर ये मैं इसी तरह स्विच टू बाइंग करता हूँ और जब मैं कुछ भी सर्च करूंगा यहाँ पे, चलो भाई, हेल्थ गैस पोस्ट डैशबोर्ड मैंने सर्च किया। जब मैंने हेल्थ गैस को सर्च किया, देखिए यहाँ फिल्टर्स आ रहे हैं, प्रो सर्विसेज, लोकल सेलर्स, और यहाँ पे थर्ड क्या है, ऑनलाइन सेलर्स। तो ये देखिए जब ऑनलाइन सेलर्स है, जब इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने सिर्फ इस वक्त वही लोग शो होंगे जो ऑनलाइन है। और वो कितने हैं, 669। इसी ऑफ करूंगा तो कितने हैं, 11,260। मेरी बात समझ रहे हैं, 11,260 में अगर आप फर्स्ट पेज पे नहीं भी आ रहे, तो जब कोई क्लाइंट इस फिल्टर को लगाएगा कि मुझे सिर्फ वो दिखाओ तो सिर्फ ऑनलाइन है, तो जब ऑनलाइन उस वक्त होंगे तो आप इन 661 के अंदर आ रहे होंगे, तो आपकी गिग रैंक होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। विवाह में इसका मतलब क्या होगा कि फाइवर पे ऑनलाइन रहना बहुत इफेक्टिव होता है। अगर आप फाइवर पे मैक्सिमम टाइम ऑनलाइन रहते हैं तो आपको इंक्वायरीज आने के चांसेस क्या हो जाते हैं, काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है जी, एक चीज तो ये होगी। अच्छा, ऑनलाइन रहने से मुराद क्या है कि देखिए मैंने फर्ज करें फाइवर का ये टैब खोला हुआ है, मैंने फाइवर का टैब खोला हुआ है, ठीक है जी, अब मैं ऑनलाइन शो हो रहा हूँ। मैं जैसे ही फर्ज करें कोई और टैब खोल लेता हूँ, मैं कैनवा पे काम कर रहा हूँ, तो क्या होगा, मैं पीछे ऑनलाइन शो हो रहा हूँ मैं, लेकिन जब 7 मिनट गुजर जाएंगे, 7 मिनट पूरे हो जाएंगे, उसके बाद मैं फाइवर से क्या हो जाऊंगा, ऑफलाइन। मेरी बात समझ रहे हैं, आपने एक दफा ऑनलाइन हुए हैं ना, उसके बाद अब ऑफलाइन हो गए आप वैसे ऑफलाइन हो गए लेकिन बैकग्राउंड पे क्लाइंट्स को आप 7 मिनट तक online नहीं करेंगे। फाइवर कैसा है, ठीक है जी, 7 मिनट तक वो आ रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, जब आप फर्ज यहाँ काम कर रहे हैं, 7 मिनट को लगा, 7 दिन पूरे हैं, दोबारा ये टैब खोल लें, रिफ्रेश करके जब ये रिफ्रेश हो जाए उसके बाद दोबारा काम करना शुरू कर दें। अब फिर आप 7 मिनट के लिए क्या हो गए हैं, ऑनलाइन। मेरी बात समझ रहे हैं, तो मतलब क्या कि अगर आप 7 7 मिनट के बाद अपनी टैब को रिफ्रेश करते हैं, मर्जी काम कर रहे हो करते रहे, मूवी देख रहे हैं देखते रहे साथ, लेकिन 7 मिनट के बाद अपनी फाइवर की टैब को रिफ्रेश करते रहे ताकि आप ऑनलाइन नजर आते रहें और आपको ऑर्डर आने जाने के चांसेस क्या होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा। ऐप के लिए ऐसे ही है, आप ऐप के अंदर जाए, ऐप को क्लोज करें पहले, उसको दोबारा से ओपन कर लें, 7 मिनट के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑनलाइन रहना काफी फायदेमंद होता है, और स्पेशली अगर हम रात को ऑनलाइन रहते हैं, पाकिस्तान टाइम के मुताबिक अगर 12 के बाद, 11 12 बजे के बाद अगर हम ऑनलाइन होते हैं, तो अक्सर हमें इंक्वायरीज आने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। इंक्वायरीज लाएंगे ये श्योर नहीं है, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। तो कोशिश क्या करनी है आपने कि ऑनलाइन रहें, कोई भी काम आप कर रहे हैं, गूगल क्लाइंट्स कोई भी काम और कर रहे हैं, फेसबुक पे काम कर रहे हैं, वक्तन फक्तन जो है इस टैब को रिफ्रेश करते रहना। ठीक है जी, तो ये चंद चीजें हैं जिन चीजों की वजह से आपको इंक्वायरी ज्यादा जल्दी आना शुरू हो जाएंगी, और आपका काम काफी हद तक ईजी हो जाएगा। इसके अलावा कोई सवाल अगर आप मुझे पढ़ने, ये क्वेरी कर सकते हैं, प्राइसेस भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे ये याद करवा दी, अच्छी बात है, मुझे याद करवा दिया आपने कि ये जो गीक आप करते हैं ना, देखिए ओव्यू, जो टाइटल है, देखिए टाइटल मैंने यहाँ चेंज किया हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे ना यूआरएल के अंदर देखें टाइटल, हाई डीए
has guest post with the authority to follow backlinks। एक चीज याद रखनी है आपने कि एक दफा जो आप टाइटल सेट कर लेते हैं, बाद में ये पहला स्टेप जब सेव कर लेते हैं आप, उसके बाद आपके यूआरएल के अंदर वो टाइटल आ जाता है। अब आप देखते हैं कि मेरे यूआरएल के अंदर टाइटल और है और यहाँ टाइटल कुछ और है, क्योंकि यूआरएल के अंदर वो टाइटल आता है जो पहली बार सेव किया था। जब बाद में अपने टाइटल को एडिट करते हैं ना, तो यहाँ तो एडिट हो जाएगा, जो सामने नजर आ रहा है वो तो चेंज हो जाएगा, लेकिन बैकग्राउंड पे, बैकएंड पे तो यूआरएल है, उसका टाइटल चेंज नहीं हो। मेरा पॉइंट तो कह रहे हैं। देखिए जब आप नई गिग बनाते हैं, जब आपने गिग कभी नहीं बनाई, ये स्टेप सेव नहीं किया, तो सिर्फ यहाँ तक आ रहा होता है, गिग्स तक शो नहीं होता, मतलब सिर्फ ये तरह सा शो हो रहा होता है ये वाला। अभी ये टाइटल नहीं लिखा आपने, जब टाइटल लिख के आप इसको सेव कर लेते हैं, तो आपकी जो गिग का टाइटल है वो आपकी यहाँ पे आगे शो हो जाए। अब ये कौन सा शो होगा? जो सबसे पहली बार आपने टाइटल लिखा अपनी गिग का। अगर बाद में अपने टाइटल को एडिट करते हैं, तो यहाँ तो वो एडिट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन आप यूरल के अंदर चेंज। इसलिए आपने ख्याल करना है कि जब भी आप टाइटल लिखें किसी गिग का, तो बड़ा सोच समझ के लिखें, ऐसा टाइटल लिखें जो बाद में आपको चेंज ना करना पड़े। कि हर चीज चेंज कर सकते हैं आप, प्राइस चेंज कर लें, डिस्क्रिप्शन कर लें, ठीक है ना, रिक्वायरमेंट चेंज कर लें, FAQ चेंज कर लें, इमेज चेंज कर लें, जो मर्जी चेंज करें, लेकिन ये टाइटल चेंज ना करें। तो एक दफा जो लिख। हाँ जी। तो सेव नहीं कर रहा उसको। चलिए मुझे दिखाइएगा अभी, दिखाइएगा फिर देखिए मतलब क्या कर रहे हैं, क्यों सेव नहीं कर रहा उसको जी। 90% जब नीचे होगा ना, 90% तक ग्रीन है, 90 से नीचे वो red है। हाँ जी, जरूरी। वो लिख सकते, इशू नहीं है, लिख सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा कोई सवाल जी? ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं उनके सवाल पहले देख लेते हैं, उसके बाद जो चीजें आप पेंडिंग हैं उनको बता दूंगा आपको मैं। एसईओ का टेस्ट आगे वो भी आपने ऐसे सॉल्व करना है, वही सॉल्ट एसईओ टेस्ट, फाइवर सॉल्ट एसईओ टेस्ट। वो देखें, उससे जो क्वेश्चंस हैं अपनी फाइल में डाल लें, और फिर सर्च करते जाएं और उसका आंसर लिखते जाएं। देखिए मैं जरा बता दूं आपको, मैंने वो आपसे क्यों कहा था कि आपने एक फाइल बना लेना, जरा वो भी जरा देख लें। आई थिंक यहाँ पे होगा, कहीं मैंने वो फाइल ओपन की थी मेरे ख्याल में, तो मैं चेक कर लूँ कि फाइल अगर ओपन है तो मैं जरा उसको दिखा दूं कि कैसे आपने वो करना होता है, चाहे इंग्लिश टेस्ट है चाहे एसईओ का टेस्ट है। यहाँ पे फाइवर, फाइवर इंग्लिश टेस्ट, ये मैंने एक फाइल बनाई थी स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए। तो यहाँ देखिए मैंने बहुत सारे सवालात को यहाँ पे ऐड किया हुआ है, उनके जवाबात भी काफी, के जवाबात भी हाईलाइट हुए हुए हैं। आपने भी इस तरह की फाइल बना लेनी है। ये देखें, आप फर्ज करें ये फाइल आपकी बनी हुई है, ये भी लोड हो रहा है पूरा, जरा इसको लोड होने दें पहले। ये पुरानी फाइल है ना, अब बेहतर है कि आप, मैं सेंड कर दूंगा, वैसे मुझसे मसला कोई नहीं है, आप सेंड कर देंगे आपको ये फाइल। तो बाकी ये है कि आप आपने अपनी फाइल, लेटेस्ट फाइल खुद बनानी है। कहाँ के पास, ये देखें, ये आंसर वाले क्वेश्चन है। अब देखिए, फर्ज करें ये आपको सवाल आया फाइवर पे, ये सवाल आया। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ना दबाना है Ctrl+F। लेकिन ये चीज आ गई आपके सामने, आपने यहाँ वो सवाल लिख देना है। क्या सवाल था आपका? द रिजल्ट्स ऑफ, ठीक है, तीन ऑप्शन शो हो रही हैं, आगे क्या था? मैं से करता हूँ, मैं से कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ पूरे। ये देखें, अभी तीन ऑप्शन बता रहा है कि तीन सवाल मौजूद है इस तरह के। अब देखें कहा, ये देखें, ये सवाल है, द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी वर इनकंक्लूसिव, ये नंबर वन। नंबर टू, ये देखें, यहां भी कहीं होगा,
ये नंबर 3 है कहीं पे जी। ये देखें, द रिजल्ट ऑफ द स्टडी वर, इसका आंसर क्या लगा हुआ है, देयर फॉर। अब यहाँ वो सवाल लिख के सर्च करें और यहाँ पे क्या मिलेगा, उसका आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से आपको पूरी फाइल ढूंढनी नहीं पड़ेगी, जो सवाल आपको है फौरन यहाँ सर्च करें, उसका आंसर आ गया, वहां टिक लगा दें। तो हार्डली आप देखें, हार्डली आपके कुछ 30 सेकंड का ये काम होगा मैक्स। 70% आपके ठीक होने चाहिए जब। ठीक है जी। तो आपने मतलब इस तरीके से जब फाइल पूरी बनी होगी ना, तो सर्च करना बड़ा आसान काम है आपकी। आप 30 सेकंड में एक कर लेंगे और आप टाइम खत्म होने से पहले टेस्ट पूरा करके बैठे होंगे। ठीक है ना। इसलिए आप इस तरह की फाइल बना लें, उससे काम इंशाल्लाह काफी आसान हो जाएगा। अच्छा, अब जरा मैं ऑनलाइन वाले स्टूडेंट के जरा सवाल के जवाब दे दूं, ताकि इनके जवाब आप जरा क्लियर हो जाए। हम तीन चार, मैं उसकी तरफ अभी आता हूँ। जो बाकी पेंडिंग चीजें मैं वन बाय वन मैंने बतानी है, माइलस्टोन्स का बताना है, इसके अलावा इंडेक्स कैसे चेक करते हैं उसका बताना है, सब डोमेन का बताना है मैंने, वो इंशाल्लाह चंद चीजें आज बता देंगे लाजमी आपको। लेकिन जरा पहले क्वेश्चन के आंसर मैं चंद कर दूं कि, जी जी मैं जरा ऊपर देखता हूँ। अच्छा जी, लिंक्डइन से क्लाइंट कैसे हासिल करेंगे ये भी बताइएगा सर, इस पे पूरा लेक्चर हमारा होगा इंशाल्लाह। इस पे पूरे का पूरा एक लेक्चर है लिंक्डइन के ऊपर, इंशाल्लाह बात करेंगे। फेसबुक पे लेक्चर है, लिंक्डइन पे है, ब्लैक एट वर्ल्ड पे है, कोड कैनियन पे है, अपवर्क पे होगा, एडसीआई कॉपीफाई पे होगा, मतलब हर प्लेटफॉर्म पे हमने लेक्चर्स करने हैं इंशाल्लाह। माइलस्टोन्स मीन इंस्टॉलमेंट मिनिमम पेमेंट मिलती है। इंस्टॉलमेंट्स होती है कि एक पूरी पूरे प्रोजेक्ट की जो पेमेंट है उसको आप दो तीन चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। माय अच्छा जी सर, अगर हमें हेल्थ के अलावा कोई और टेक या फैशन से रिलेटेड सर्विस देनी है तो अलग अलग से फाइवर आईडी बनानी होगी? नहीं, ऐसे नहीं करना जी आपने। आपका एक फाइवर का अकाउंट है, उसमें 7 गिग्स बनाने की परमिशन है, मैंने कल भी बताया था। एक गिग बना लेंगे हेल्थ की, दूसरी बना लेंगे टेक की, तीसरी बना लेंगे फैशन की, चौथी बना लेंगे बिजनेस की, एटसेट्रा, जो आप मुनासिब लगता है। सेकंड विंडो मोबाइल की ओपन हो सकती है, मोबाइल की, जी बिल्कुल। डिवाइस डिफरेंट करनी है आपने, एक डिवाइस में टेस्ट हो रहा है, दूसरी डिवाइस में टेस्ट पे नकल हो रही है। ठीक है ना। सर, जीपीटी और गूगल लेंस से पिक लें क्यों, क्योंकि और टेक्स्ट कॉपी करें और जीपीटी में पेस्ट करने से आंसर मिल जाता है? जी बिल्कुल, ये ठीक है जी, कई तरीके इसके हैं चैट जीपीटी के उससे आंसर करने के। फाइवर पे क्लाइंट से कोरस्पोंडेंस कहाँ करेंगे, ईमेल्स या कोई इनबॉक्स का ऑप्शन है? देखिए, फाइवर के अंदर उसका अपना इनबॉक्स है, तमाम चैट्स आपकी वहां पे शो हो रही होती हैं। आप क्लाइंट के साथ बातचीत जो करनी है, वीडियो कॉल करनी है, ऑडियो कॉल करनी है, या आपने चैट करनी है, वो सारी की सारी आपकी फाइवर के ऊपर ही होंगी, आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, गिग शेयर कैसे करेंगे, जरा ये बात सुन लें जी, गिग शेयर कैसे करेंगे, जरा ये बात आ गई है। तो देखिए, जब ये गिग आपकी सेव हो जाती है ना, फर्ज करिए गिग्स, मैं वापस जाता हूँ गिग्स की तरफ। ये सारी गिग्स आपके पास ओपन होगी। वैसे तो जब गिग पब्लिश करते हैं ना, उसके बाद वो ऑप्शन देता है कि लिंक कॉपी करके शेयर कर लें। अगर वहां से नहीं कर सकते आप, तो यहाँ देखिए गिग सारी आ रही हैं। अब इस पर क्लिक करें, और यहाँ देखें एक ऑप्शन आ रही है शेयर की, आप इस पर दबाएं, और यहाँ आपने फेसबुक पे शेयर करना है, लिंक्डइन पे करना है, ट्विटर पे करना है, व्हाट्सएप पे करना है, तो लिंक कॉपी करके जहां मर्जी भेज दें, आपकी गिग क्या हो जाएगी, वो शेयर हो जाएगी। इस तरीके से आप अपनी गिग को शेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अगला सवाल है जी हमारा, सवाल ऊपर चला गया हमारा जी। अच्छा जी सर, जो लोग गिग को क्लिक करें तो उनको फाइवर का अकाउंट होना चाहिए? उनका जो बेसिक अकाउंट है ना, आपने अगर अकाउंट बनाया हो तो आपको पता चलेगा कि जब ईमेल एड्रेस हम देते हैं ना, हमारा एक बेसिक अकाउंट बन जाता है। बायर को लंबी चौड़ी डिटेल्स ऐड करने की जरूरत नहीं पेश आती। उसने सिर्फ अपना ईमेल एड्रेस देना, उसका बायर वाला अकाउंट बन जाएगा। तो वो इजीली वो अकाउंट बना के वो उस पर क्लिक कर सकता है या उसको देख सकता है। अच्छा जी, ड्यूटी पर्सन क्या करें? ड्यूटी पर्सन जो है वो कोशिश करें जब भी फ्री हो, तो ये नहीं कि 24 घंटे काम करते हैं आप, भी पढ़ते रहें रिफ्रेश कर करके, और ये काम नहीं करना आपने। आप जब आप फ्री हो आप काम करें, बाकी तो फिर किस्मत की बात है ना। अगर आप बाकी काम कर रहे हैं तो फ्री टाइम के अंदर इसको प्रैक्टिस कर लें। 24 आवर्स एक्टिव रहना पड़ेगा? नहीं, 24 आवर्स नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा। देखिए, मैं, मेरा नहीं ख्याल कि मैं कोई ज्यादा एक्टिव रहता हूँ फाइवर के ऊपर, लेकिन इंक्वायरीज आती हैं, ऑर्डर्स आते हैं, और ये काम चलता रहता है साथ साथ। एक्टिव रहेंगे, न्यू सेलर्स के लिए बड़ा फायदेमंद है। एक्टिव रहेंगे तो अच्छी बात है, नहीं रहेंगे तो थोड़ा काम खराब हो सकता है। हर 7 मिनट के बाद आपको टैब ओपन करना है, ओपन करके उसे रिफ्रेश भी करना है, ये भी याद रखिएगा। फिर हाउस वाइफ्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो इसका सोल्यूशन, अच्छा पता क्या आपको, इसका सोल्यूशन जो है ना, वो ये होता है कि आप सॉफ्टवेयर की एक्सटेंशन मिलती है, वो इंस्टॉल कर लें, वो ऑटोमेटिकली आपके फाइवर के टैब को रिफ्रेश करती रहती है, ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाता है। लेकिन
फाइवर अगर उसको पकड़ ले तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देते। इसका सोल्यूशन है, लेकिन वो रिस्की है थोड़ा सा। इसलिए बेहतर है कि जब आपको टाइम मिले आप कर लें। देखिए हम व्हाट्सएप तो यूज करते हैं ना, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई काम कर रहे हैं आप उसे अपने टैब को रिफ्रेश कर लिया करें। ऐप इंस्टॉल की हुई है, ऐप को क्लोज करें, दोबारा से उसे ओपन करें, अब वो बाकी काम करना शुरू कर। ठीक है, जिसके बाद हम फाइवर पे क्लाइंट से कॉरेस्पॉन्डेंस कहाँ करें, इसका आंसर होगा लिंक इन मतलब। मैंने बता दिया जी, लेक्चर पूरा होगा। आई एम प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर एंड वर्किंग ऑन सेलर लेवल 2। तो क्या मैं ऐसे में गेस्ट पोस्ट की गिग बना सकता हूँ, बना सकती हूँ सॉरी। तो देखिए, एक अकाउंट से रेलेवेंट स्किल्स सेल करना बेहतर है। मतलब अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आप साथ वीडियो एडिटिंग की bना सकते हैं, ये तो आपस में रेलेवेंट है। अगर आप गेस्ट पोस्टिंग की गिग बनाई है आपने, तो आप उसके साथ कंटेंट राइटिंग की गिग बना लें, उसके साथ 2.0 की बना लें, ये आपस में पीबीएल की बना लें, ये आपस में रेलेवेंट है। लेकिन ग्राफिक डिजाइनर और गेस्ट पोस्ट ये दोनों बिल्कुल आपस में इररेलेवेंट हैं। इसलिए थोड़ा सा मामला खराब हो सकता है। तो इसलिए बेहतर यह है कि अगर आपके कोई छोटे बहन भाई या कोई बड़े बहन हैं, आप उनके डिवाइस के अंदर ये अकाउंट बना रहे हैं, उनको बस ये कहें कि आप बस एक्टिव करें, तो आप डील करें, बस ये काम कर रहे हैं। और भाई अगर आपके कोई सैंपल्स हैं ग्राफिक डिजाइनर के हवाले से तो जरा शेयर कीजिएगा ईमेल के ऊपर, क्योंकि हमें कुछ पिछले दिनों काफी ज्यादा जरूरत थी ग्राफिक डिजाइनर की, तो हमें कोई मुनासिब मिल नहीं था रहा। अगर आपके सैंपल्स हमें पसंद आएंगे तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो भी काम होगा हमारा ग्राफिक्स के हवाले से वो आपको देना शुरू कर दें। आपने बताया था एक्सपर्ट शो नहीं करना, कोई मिस्टेक हुई है शायद गिग बनाने के बाद लैंग्वेज टेस्ट आया है तो क्लियर कर लिया, क्या ये टेस्ट हर गिग के बाद आएगा? मैंने बताया कि नॉर्मली एक बार आता है, एक बार आता है, या 3 बार आ सकता है, वरना वरना नॉर्मली जो है ना वो एक बार ही आता है, एक बार पास कर लिया तो कर लिया। पीपल पर आवर पे भी गेस्ट पोस्टिंग का बताएं, वहां भी रूल्स ऐसे जैसे फाइवर के हैं। पीपल पर आवर पे आजकल अकाउंट जरा थोड़े से कम अप्रूव हो रहे हैं, उस पर मैं थोड़ा सा जरा मजीद रिसर्च करके मैं फिर बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। उस पर लेक्चर हम करेंगे, कर लेंगे लेक्चर, एक लेक्चर कर लेंगे। हम 3 से 4 गिग बनाते हैं तो यूआरएल एक ही आएगा? नहीं जी, हर गिग का यूआरएल डिफरेंट आएगा। मैंने बताया ना कि जो आपने गिग पहले गिग बनाई है ना उसका यूआरएल डिफरेंट। अगर आपकी टेक की गेस्ट पोस्ट है तो गिग है तो टेक वाला आएगा यूआरएल के अंदर, फैशन पे फैशन वाला आएगा। तो हर गिग का यूआरएल डिफरेंट होता है, तो ये सेम नहीं होता। अच्छा जी, जो क्वेश्चन अनसीन हो, किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जरा काइंडली रिपीट कर दें। चैट एआई से आंसर नहीं मिल सकता सबको? मिल सकते हैं जी, मैंने पहले बता दिया मिल सकते हैं। हम एक ही फाइवर प्रोफाइल पर ग्राफिक्स और गेस्ट पोस्ट, मैंने इसका आंसर दे दिया जी। कल आपने इन सवालों के बारे में कहा था कि कल बताऊंगा, गूगल इंडेक्स चेक करना जी, मैं बताता हूँ अभी आपको। और सब डोमेन के बारे में मैं दोनों बातें, ये दोनों बातें बता दूंगा, बाकी जो बातें कोई एक आधी होंगी वो फिर कल देख लेंगे, 3 बज के 6 मिनट हो गए हैं और नेक्स्ट क्लास के टाइम भी आगे शुरू होने वाला है। Can I log into the same machine with a different profile or user provided the already existing user is logged out for file? देखिए, आप एक डिवाइस पे दो अकाउंट ना चलाएं। चाहे आपका एक लॉग आउट हो गया है, दूसरा लॉग इन कर रहे हैं आप, एक वक्त में चाहे एक ही चला रहे हैं, लेकिन एक डिवाइस पे दो ना चलाएं। मतलब इनका कहने का मकसद ये है कि अभी मैं फर्ज करें अपना अकाउंट चला रहा हूँ, शाम को मेरे छोटे भाई ने मेरे मेरे लैपटॉप के ऊपर अपना अकाउंट लॉग इन कर लिया, सुबह मैंने लॉग इन कर लिया, शाम को लॉग इन कर लिया। अगर रेगुलर बेसिस पे ये दो अकाउंट चल रहे हो ना तो फाइवर पता लगा लेता है कि एक ही आईपी से दो अकाउंट चल रहे हैं। वो कोई एक अकाउंट का बंद लाजमी करेगा, कभी ना कभी, तो जल्दी कर ले या लेट करे तो आपकी किस्मत है, लेकिन बंद हो जाएगा। बेहतर है कि आप एक मशीन के ऊपर एक ही अकाउंट चलाएं, ज्यादा अकाउंट ना चलाएं। फाइवर पे एक एक हमने हेल्थ की बना ली है, तो फिर अगर हमने फैशन की बनानी है तो कैसे बनाएंगे? न्यू गिग क्रिएट करने, उसके अंदर कौन सी है, क्रिएट न्यू गिग करें और उसके अंदर फैशन के हवाले से कीवर्ड्स रिसर्च करके आगे फैशन की गिग बना लें, कोई मसला नहीं है। रिफ्रेश कैसे करेंगे? लो जी, इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, रिफ्रेश कैसे करेंगे? ये देखें, ये आपके पास एरो का बटन बना हुआ है ना, और इस पे बस क्लिक करना तो ये रिफ्रेश हो जाए। ओके जी, अब जरा लास्ट से शुरू कर लेते हैं मेरे ख्याल में। ये भी बता दें कि हमारी मेल्स दूसरों को स्पैम फोल्डर में चली जाएं तो कैसे पता चलेगा? मेल ट्रैक ऑन कर लेना, मेल ट्रैकर का मैंने बताया था एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें, तो वो आपको बताता रहेगा कि मेल आपकी डिलीवर हो रही है कि नहीं हो रही। अगर आपको डाउट लगे ना कि मेल मेरी डिलीवर नहीं हो रही, आप जरा अपने ही किसी दोस्त के, किसी रिश्तेदार की मेल पे मेल करके चेक कर ले कि क्या वो इनबॉक्स में जा रही है या फिर वो स्पैम में जा रही है। अगर मेल ट्रैकर आपको शो करे कि आपकी मेलें डिलीवर नहीं हो रही हैं, तो फिर आप थोड़ा सा टेस्ट कर ले, अपनी ही चंद एक मेलों पे मेल करके चेक करें कि क्या वो डिलीवर हो रही है कि नहीं हो रही है।
ओल्ड गिग डिलीट का नुकसान कोई नुकसान नहीं है इसका। कोई नुकसान नहीं होगा जी। ये भी बता दें कि हमारी मेल दूसरा होगा जी। काइंडली लिंक सेशन कैसे करना है एंड आर्टिकल्स वेंडर पोस्ट करेगा वेबसाइट पर या हम खुद करेंगे? वेंडर करेगा जी। आर्टिकल पब्लिश भी वेंडर ने करना है, और अगर लिंक सेशन करवानी है तो वो भी वेंडर ने ही करनी है, वो हमने नहीं करनी। हमने सिर्फ उसको इंस्ट्रक्शन देनी है कि फलां जगह पे लिंक लगा दो। वो लगाएगा एडमिन ही, जो वेबसाइट का मालिक है वो लगाएगा। ठीक है जी। तो इसके बाद व्हाट इज द एसईओ कीवर्ड, काइंडली रिपीट इट। एसईओ कीवर्ड क्या होता है जी? कि जिस कीवर्ड को हम पकड़ के अपनी गिग के अंदर बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, उस कीवर्ड को हम बोलते हैं ये सर्च कीवर्ड है, या उसे बोलते हैं ये एसईओ कीवर्ड। इस ईमेल आईडी पर सैंपल सेंड करने हैं डिजाइनिंग के। तो मैंने कल बताया था जी, मैं इसे टाइप कर देता हूँ यहाँ पे। मैंने कल भी बताया था, 2-3 दफा पहले भी बता चुके हैं। nas.gpop@gmail.com। जीमेल, इस पे आपने वो सैंपल्स मेल करने। अगर हम स्पैम में जा रही हों तो फिर कैसे इनबॉक्स में शो होंगी, ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, अगर मेल आपकी स्पैम में जा रही है तो उसका हल होता है कि आप अपने ही कुछ 12 अकाउंट्स कोई तलाश कर ले, अपने दोस्तों के, बहन भाई के कुछ 10-12 हम पकड़ लें, उन पे मेल करें। उनकी मेल पे जब वो स्पैम में जाएगी तो उनसे रिक्वेस्ट कर दें कि जब ये मेल जाए ना आपको स्पैम में, तो वहां जाके कर दें इसे कि नॉट स्पैम। उसे वहां पे मेंशन कर दे कि ये स्पैम नहीं है। ये 10-12 लोग मेंशन करेंगे कि ये मेल स्पैम नहीं है, तो आपका अकाउंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, वो रिकवर होना शुरू। जब जी मैच चल रहा था तब तो काम काफी आसान था, हम उसको हल कर लेते थे मसले को, लेकिन आज हो रहा है। अच्छा जी। अगर कोई फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप ये कहे कि आई रीड दिस साइट, और कहे अगर हमारे पास वो साइट ना हो तो क्या हम आपसे इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर है तो कैसे? देखिए, इसके लिए पता क्या होगा, हम आपको अपनी लिस्ट फॉरवर्ड कर देंगे। तुम्हारी अपनी आउटरीच की लिस्ट है, उसके साथ हमारी कंपनी के साथ भी कोलैबोरेशन है। ओवरऑल लिस्ट हमारी बनी है ना, कुछ 40-50 हजार साइटें उसके अंदर है। तो पूरी लिस्ट आपको फॉरवर्ड कर देंगे। आपने खुद चेक करना है कि क्या उस लिस्ट में वो साइट मौजूद है। अगर तो उसमें वो मौजूद होगी तो फिर आपने हमसे कंफर्मेशन कर लेनी। तो फर्ज करें फेसबुक को किसी ने पूछा मुझे फलां साइट चाहिए, अब हमारी लिस्ट पे चेक करेंगे आप। अगर वो साइट मिल जाए तो हमसे रब्ता कर ले, नहीं मिली तो रब्ता ना करें, क्योंकि अगर साइट हमारे पास होगी ना तो उसी लिस्ट के अंदर होगी। अगर नहीं होगी तो नहीं होगी। लिस्ट शेयर कर देंगे आपके साथ कुछ दिन के तब तक, क्योंकि तब तक खुद काम कर लेना, वरना आपने कहना हम इसी लिस्ट पर ऑर्डर पकड़ा शुरू कर देते। क्या ख्याल है? चलिए, उसके बाद या फिर 2 सवाल आते हैं। जिनका फाइवर अकाउंट नहीं है उनसे भी लाइक करवा सकते हैं। मैंने बताया कि फाइवर अकाउंट बनाना पड़ेगा उन्हें, और ये फाइवर अकाउंट बनाना, लाइक करवाने के लिए बनाना बड़ा सिंपल है। आपने सिंपल जीमेल के साथ अपने अटैच करना है, लिंक करना है फाइवर को जीमेल के साथ, अकाउंट बन जाएगा। कोई मसला नहीं है। दोबारा बता दें, क्लियर समझ नहीं आई? अगर मेल स्पैम में जा रही है तो फिर कैसे इनबॉक्स में शो होगी, ये कैसे पॉसिबल है? मैंने बताया जी कि आपने, अगर आपकी कोई मेल है, उससे आगे तमाम मेल स्पैम में जा रही हैं, तो आपने करना यह है कि अपनी उसी मेल से अपने ही दोस्तों को, अजीजों को जिनके मेल एड्रेस हैं, उन पे मेल सेंड करवानी है। उसके बाद क्या होगा, जब उन स्पैम में गई है, जरा उसको काइंडली रिपोर्ट कर दें कि ये स्पैम नहीं है। जब 10-12-15 लोग ये रिपोर्ट करेंगे कि ये जो मेल हमारे स्पैम में आई है, ये स्पैम, ऑटोमेटिकली गूगल नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, आपकी मेलों को इनबॉक्स में फेंकना शुरू कर देगा इस तरह से। आपस में भेज सकते हैं, और बाकी है कि कोशिश करें कि कम से कम 15-20 मेलों पे भेजें आप, ताकि जरा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए आपकी। ठीक है ना? वो जो हमारे स्पैम में आई है वो शो होती है वहां पे। हमने जो मेल की है वो किसके स्पैम में गई है या नहीं गई है, ये नहीं पता चलता हमें। वो हमें वही बताएगा जिसको मेल की गई है। ठीक है ना? क्या करें? हाँ, कर सकते हैं ऐसे, क्लिक्स करवा लें, इंक्वायरीज आ जाए वैसे। ओके जी, लास्ट मानिए, तो चीज वो ये है जी कि पहली चीज हम देखते हैं सब डोमेन क्या है, जरा पहले उसकी तरफ आ जाते हैं।
एक होता है मेन डोमेन। मेन और एक्चुअली डोमेन से मुराद कहते हैं एक खास एरिया होता है जिसके अंदर रह के हम काम करते हैं, उसे बोलते हैं डोमेन है। ठीक है जी। तो बास वक्त क्या होता है, एक डोमेन के अंदर एक छोटी डोमेन और बनी होती है। इस छोटी है वो सब डोमेन। ठीक है जी। अब इसकी मिसाल जो है, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे हम जरा चेक कर लेते हैं सब डोमेन। एजुकेशन की नॉर्मली होती हैं ईडीयू सब डोमेन्स। देखिए ये है जी ASU, असल वेबसाइट क्या है, ASU.edu असल वेबसाइट। लेकिन ये जो ब्रांड गाइड शुरू में लगा हुआ है ना, ब्रांड गाइड जो शुरू में लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये इसकी .edu ये मेन डोमेन है। और इसके लिए मैं सादा मिसाल देता हूँ। हमारी जो वेबसाइट है designsvalley.com, ये हमारी वेबसाइट है। अगर ये खोलेंगे ना, ये होगी मेन डोमेन। अगर designsvalley.com से पहले, डिजाइन वैली से पहले डॉट लग के कोई और चीज लिखी हो, तो फर्ज करें GBOB.designsvalley, तो ये क्या होगी, डिजाइन वैली की क्या कहलाएगी, ये सब डोमेन कहलाएगी। मतलब मेन डोमेन से पहले डॉट लग के अगर कोई चीज लिखी हो, उसका मतलब क्या होता है, ये क्या है, ये सब डोमेन। अच्छा, सब डोमेन जो होती है जी जी, कंट्री का, ठीक है, मतलब हो सकता है ना, मतलब TLDs हैं वो बाद में आ रहे हैं। और डिजाइन वैली डॉट पीके बाद की बात नहीं हो रही। डिजाइन वैली डॉट पीके है ना, तो डिजाइन वैली से पहले डॉट लगाओ और उससे पहले कुछ लिखा हो, अगर ऐसा हो तो इसका मतलब क्या है, वो सब डोमेन। अच्छा, अब सब डोमेन में होता क्या है, अगर आपका लिंक लगे मेन डोमेन के ऊपर, वो कहलाती है गेस्ट पोस्ट। वो क्या कहलाती है, गेस्ट पोस्ट। लेकिन अगर आपका लिंक लगे कहाँ पे, सब डोमेन के अंदर, तो वो गेस्ट पोस्ट नहीं कहलाती, उसे बोलते हैं वेब 2.0। इसे क्या बोलते हैं, वेब 2.0। अब ये जो लिंक होता है सब डोमेन पे, जो लिंक लगा है, ये सैकड़ों गुना कमजोर होता है, बस वाइंड अप कर रहा हूं मैं इसको, सैकड़ों गुना वीक होता है एज कंपेयर टू मेन डोमेन का लिंक। जो मेन डोमेन पे लिंक लग रहा है वो बहुत स्ट्रांग होता है, और जो सब डोमेन पे लगता है वो उससे सैकड़ों गुना वीक होता है, इसकी वैल्यू कम होती है। ये कम फर्क डालता है इसके ऊपर। ठीक है ना, समझ आ गई आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है सब डोमेन को। और नंबर 2 मैंने बता दिया कि इसका, इसके फायदे में फर्क क्या होता है। ठीक है जी। बाकी अभी मुझे जरा इशारे आ रहे हैं साथ साथ कि नेक्स्ट क्लास भी बाहर वेट कर दी, काफी लोग आ चुके हैं। इंडेक्स होने के बारे में मैं आपको बाद में चेक बता दूंगा, नेक्स्ट आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 1 by 1 कर ले। ठीक है, आगे कह रहे हैं सर। दीदी, टाइमिंग आपकी ग्रुप के अंदर अनाउंस कर देंगे। नॉर्मली आपकी टाइमिंग जो एक्सपेक्टेड है वो 4 से 6, 3 4 से 6 नहीं होगी, वो आपकी होगी 4:30 से 6:30, 4:30 to 6:30, जो ग्रुप 1 है। और ग्रुप 2 की टाइमिंग फिर आगे 7 से 9 बजे तक होगी। हाँ, कीवर्ड चेंज करना बस आपने, फैशन कैटेगरी चेंज कर लें, तरीका यही है। जी बिल्कुल, वो भी सारी ऐसे डिफरेंट लिखनी है आपने, डिफरेंट। ग्रुप ए की टाइमिंग लेट नहीं है, 6:30 से 6:30। हाँ जी, क्योंकि मेरी बुआ कहते हैं कि उन्हें 7 साल उससे पहले पहले, क्योंकि मसला ये है कि सिर्फ इंटर्नशिप होती है, इंटर्नशिप आ रहे होते हैं, वो फ्री होंगे तो फिर बिल्कुल बुलाएंगे ना आपको। वो जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है, बाकी को आपके नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंशाल्लाह। ओके, जल्ला।